अगर किसी व्यक्ति ने कागज़ के किसी टुकड़े पर आपसे कुछ लिखवा लिया है या कोई साइन करवा लिया है, या कई बार ऐसा होता है जैसे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड कुछ केस में मैंने देखा है कि क्या होता है कि जो उसका फादर था, शराबी व्यक्ति था, उसने जो है सो उधार बहुत ले लिया था। उस उधार को चुकता करने के लिए सामने वाले पार्टी ने उसके साथ एक एग्रीमेंट तैयार कर लिया, कागज़ लाया, उस पर कुछ शर्त उसने लिखे और उस पर दोनों का साइन हुआ कि आप जो बेटी है अपनी उसको हमारे साथ दीजिए, शहर में जाकर वो कुछ दिनों तक काम करेगी और उधार चुकता करेगी और इतने दिनों तक आप किसी भी तरह का जो है वो उससे मिलने की कोशिश नहीं करेंगे, बात करने की कोशिश नहीं करेंगे। इस तरह के बहुत से कंडीशन होते हैं। जैसे यार दोस्तों के बीच में भी शर्त लग जाता है, लिखित में भी शर्त लग जाता है कि भाई बाजी लग जाता है कि ये अगर जीत जाता है तो तुम पैसा दोगे, हार जाता है तो मैं पैसा दूंगा, और हारने की स्थिति या जीतने की स्थिति में अगर पैसा नहीं दिया जाता है तो फिर एक दूसरे का जो भी काम बोलेंगे वो करेंगे। इस तरह के बहुत सारे अलग अलग कंडीशन सर्कमस्टांसेस दो लोगों के बीच में होते हैं और इसमें एक व्यक्ति क्या होने लगता है कि वो ब्लैकमेल होने लगता है। उस कागज़ को लेकर, उस डॉक्यूमेंट्स को लेकर उसको ये लगता रहता है कि अगर ये कोर्ट में चला गया, पुलिस के पास चला गया तो मुझ पर कोई कार्रवाई हो सकती है, मैंने इस पर साइन किया है, और वो डर डर के जो है वो सामने वाले का बात मानने लगता है। तो इस चीज़ को आप समझिए कि वो जो कागज़ का टुकड़ा है वो रद्दी का टुकड़ा है, उसका कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होता है उसका लॉफुल ऑब्जेक्ट होना, मतलब कि उसका उद्देश्य जो है वो लॉफुल होना, कानून सम्मत होना। अगर अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है तो उसका कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है, वो किसी भी दुनिया के किसी भी न्यायालय में जो है उसको उस कागज़ के हवाले से किसी भी तरह का लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता है। वो वाइड होता है, शून्य होता है। इसलिए इन चीज़ों से डरे मत, इन चीज़ों का सामना करें और जागरूक रहें। इस तरह के जो वीडियो होते हैं उसको शेयर कीजिए, हमें फॉलो कीजिए और कोई सवाल हो तो कमेंट करके पूछिए। जय हिंद।